और इस सर्व जातीय सामूहिक विवाह में आप महामंत्री हैं। पूज्य श्री भागीरथ जी महाराज सुगन सिंह सर्किल स्थित राम द्वारे के आप महंत हैं। श्री मनोहर सिंह जी सेवानिवृत्त रिटायर्ड सेवा भारती जोधपुर प्रांत के आप उपाध्यक्ष हैं। कुछ अन्य परिचय भी है। आदरणीय मुकेश जी भाटी आप माननीय जिला संघ चालक हैं। श्री गिरधारी लाल जी भाई साहब आप विभाग के विभाग प्रचारक हैं। श्री राम कुमार जी भाटी फल सब्जी मंडी के आप अध्यक्ष हैं और सेवा भारती के भी आप अध्यक्ष हैं। वो उधर खड़े व्यवस्था में लगे हुए हैं। साजन राम जी आप डाक विभाग के सहायक अधीक्षक हैं और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बाबूलाल जी आप बीकानेर गंगानगर नागौर के संगठन मंत्री हैं। उठ जाओ। नटवर राज जी भाई साहब आप जोधपुर प्रांत के सेवा प्रमुख हैं। आदरणीय मंगीलाल जी बंसल जो सामने खड़े हैं नागौर नगर के आप माननीय संघ चालक हैं। श्री मोहन राम जी चौधरी आप नागौर के पूर्व विधायक हैं जो पीछे खड़े हैं। रामधन जी पोटलिया भाजपा नागौर जिला के आप अध्यक्ष हैं, मंच के सामने हैं। जोड़ा 9, 10, 11 बीन का परिजन ध्यान दो। कोई भी बहन बड़े पधारो वरमाला के वास्ते। 3, 4, 9, 10, 11 हमारे नागौर जिला में सेवा भारती से विस्तृत हूँ। कई काम काज चले मैं कोई लेखा जोखा अर्ज करने वास्ते मैं अध्यक्ष श्री राम कुमार जी भाटी निवेदन करूँ आप पधारो और देवरा देव। जय श्री राम। मंच पर विराजित पूज्य संघ शक्ति विवाह समारोह समिति के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी, आदरणीय विजयानंद जी भाई साहब, विवाह संचालक जी, मंच पर सभी। कबीरदास जी का हमने नाम सुना है। एक बार बताते हैं, कबीरदास जी एक गांव में पहुंच गए, प्यास लगी और एक पनघट पर पहुंच गए। वहां पर कई सारी ऐसी नौजवान युवतियां बहनें पानी भर रही थी और वो पानी भर भर के घड़े और लेकर के जा रही थी। कबीरदास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। बताते हैं एक बहन का कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी और वो जो उसका ससुराल पक्ष है जिससे विवाह होने वाला है, जो उसका मंगेतर है, उसने बताते हैं वो नाक में पहनने की नथ उसके लिए भेजी।
तो अपनी सहेलियों से बार बार उस नथ के बारे में बता रही थी कि मेरी ये ससुराल से आई है, उन्होंने भेजी है, उन्होंने भेजी है। पीछे पीछे कबीरदास जी चले जा रहे हैं, वो बार बार वो बात सुन रहे हैं। कबीरदास जी बताते हैं भगवान का भजन करते थे, दोहे लिखते थे। हाथों हाथ उन्होंने एक दोहा लिख दिया और कहने लगे कि नथनी भेजी यार ने, यार यानी जिससे शादी होने वाली है, नथनी भेजी यार ने चिंतन बारंबार, कि हमारी बहन है वो बार बार चिंतन कर रही है उसको, और नाक दिया करतार ने, उसको दिया निसार, कि भगवान ने नाक दिया उसको याद नहीं कर रही, केवल उस नाक को पहनने वाली नथनी को याद कर रही। कहने का भाव क्या, विवाह तो अभी थोड़े समय बाद हो जाएगा, परंतु उसको निभाना, उस पिता परम पिता परमेश्वर को याद रखना, परिवार किस प्रकार से चलाना। बताते एक बार नौजवान कोई युवक कबीरदास जी से मिलने आ गया और कहने लगा कि मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूं, मैं साधु सन्यासी बनूं या गृहस्थ बनूं, मेरा मार्गदर्शन करो। उनकी बात सुन करके और कबीरदास जी ने अंदर झोपड़ी में आवाज लगाई, अपनी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी का नाम लोई था, उन्होंने आवाज लगाई कि मेरे को एक दीपक जला करके दो, दोपहर का टाइम है, दीपक जला करके दो, मैं बाजार में कोई मनुष्यों को खोजने के लिए जा रहा हूं। जबकि दोपहर सूर्य तप रहा है, दे दिया। उस युवक को लेकर के कबीरदास जी बाजार चले गए। कई देर तक घूमने के बाद में वापिस आ गए, किसी से मिलने चले गए। वो भोजन आदि करके एक सन्यासी के पास चले गए। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर सन्यासी रहते, उम्र 80 साल की, वृद्ध है। उन्होंने आवाज लगाई नीचे से, वो वृद्ध सन्यासी है, वो ऊपर से नीचे आए। उन्होंने कोई बात पूछी उनसे और पूछने के बाद में उनको प्रणाम किया। वो सन्यासी धीरे धीरे चढ़ करके वापस पहाड़ी के ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद में दोबारा सन्यासी को कबीरदास जी ने आवाज लगाई, फिर वो सन्यासी वहां से उतर करके नीचे आए। वही बात उन्होंने दोबारा पूछी, ऐसे 3-4 बार। 80 साल का वृद्ध संत, वो बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा, बात एक जैसी पूछी जा रही है, परंतु किसी प्रकार का गुस्सा नहीं। ये उस युवक को लेकर के घर आ गए। कई देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर वो युवक कहने लगा, महाराज मेरा मार्गदर्शन, मेरे को गृहस्थ बनना है या सन्यासी बनना है। कबीरदास जी बोले, मार्गदर्शन हो गया, आपके समझ में नहीं आया क्या? तो बोले नहीं आया। बोले वो जब मैंने कहा था ना घर के अंदर दीपक लाने के लिए दोपहर में, अगर गृहस्थ बनो तो ऐसा बनना कि दोनों में कोई खटपट नहीं हो कभी भी। इसी प्रकार की, यानी पति देव ने दोपहर में भी अगर दीपक मांगा है तो जला करके देना है, यानी वो सोच समझ करके ही मांगा होगा। और सन्यासी बनो तो ऐसे बनो कि वृद्ध सन्यासी 80 साल का 4 बार नीचे उतर रहा पहाड़ी से, 4 बार चढ़ रहा, तो भी गुस्सा नहीं, शांत स्वभाव का। आज जो विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, ऐसे हमारी बहनें और हमारे और क्या नाम भाई लोग, तो कुल मिलाकर के एक आदर्श विवाह, एक आदर्श ग्रस्त बन करके दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप हमारे संस्कार सदा रहे पंक्ति से मेहमानों को बिठाएं। ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आपके पास 10 मिनट का समय है फोटोग्राफी के लिए। उसके पश्चात आप वर और वधू को अपने माता पिता और 2 सहयोगियों के साथ में अपने जो क्रमांक दिए हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 11 तक, वहां आप पधारेंगे मुख्य पंडित जी के संकेत पे। वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो अतिथि है उनसे निवेदन है कि आप स्टेज पर पधारें, मंच पर पधारें। एक फोटो आपके साथ में वर वधू की हो जाएगी। अतिथि
मनोहर सिंह जी भाई साहब, मोहन जी भाई साहब, गिरधर जी भाई साहब, मुकेश जी भाई साहब, माननीय नगर संचालक जी आप ही पधारे, बाबूलाल जी भाई साहब, जगदीश जी भाई साहब, एक फोटो, नागर जी भाई साहब, साजन जी भाई साहब, कृपाराम जी भाई साहब, कृपाराम जी ले लो।